चलो आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सुनो मेरी बात इधर, अब बातें नहीं करना, बात नहीं करना, सिर्फ ये बातें जो आपके नंबर नहीं लाने देती और कुछ भी नहीं है। चलती क्लास में बात करते ये भी नहीं पता चला आज तक आपको कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बैलेंस कौन सा होता है। मैंने बोला 1000 बार, इट इज लाइक अ कैश बुक, इट इज लाइक अ कैश बुक, इट इज 100% कैश बुक, इट इज 150% कैश बुक। लेकिन आपको ये भी नहीं पता लगा 11th क्लास में पढ़ाया था कैश बुक नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सोच के देखो, ये है बातों का नतीजा चलती क्लास में। दैट व्हाट टॉक्स गिव यू, ये होता है बाद में, और यही पेपर में आ जाता तो 99 नंबर की तैयारी रह जाती। नॉनसेंस हो आप लोग, आपको समझ नहीं आती कि नंबरों की वैल्यू क्या है। प्रॉब्लम ये है बातों के चक्कर में। इस 1 घंटे में अगर बात ना करो ना तो बहुत मजा आ जाए आपको भी और मेरे को भी। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो कैश बुक की तरह है और कैश बुक का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस होता है ना। जब क्रेडिट में बैलेंस लिखा जाए तो मतलब बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। 11th क्लास में सीखा होगा आपने कहीं पे पढ़ते पढ़ते। चलो आगे बढ़े। एंडोमेंट फंड के बारे में डेफिनेशन सब बच्चों को लिखवाई और किसी ने भी एक ने भी ढंग से नहीं लिखी। इवन ऋषु के भी हाफ नंबर है उसके अंदर। एंडोमेंट फंड की डेफिनेशन शायद एक है, पता नहीं हाफ है, किसी 1-2 का पूरा नंबर आया उसमें। एंडोमेंट फंड की डेफिनेशन सोच के देखो, मैंने लिखवाई आप भी बोलते हुए आपको, लेकिन घर जाके आपने पढ़ी नहीं, तो 2 नंबर तो ये मिस हो गए सबके। 2 नंबर तो सारे के मिस हो गए। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर के अंदर हम उल्टे तरीके से चल रहे थे। मैंने आपको पहले समझाया था कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे बुक नहीं चल रही, इसलिए आप बुक के क्वेश्चन अभी करने की कोशिश मत करना, आपसे होंगे नहीं अभी तक। लेकिन और 4 दिन के बाद फिर आप बुक के सारे क्वेश्चन कर पाओगे पीछे से, बैक साइड से। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले चल रहे टॉपिक वाइज क्या कि एक कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू कर दिए और लोगों ने जितने उसने इशू किए उतने के लिए अप्लाई कर दिया। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। फिर हमने किया अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर हम आए ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी ने इशू किए 25,000 शेयर, लोगों ने अप्लाई किया 30,000 के लिए। दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी क्या क्या कर सकती है? मैंने कहा सबसे पहला काम तो कर सकती है कंपनी पैसा वापस कर दे, जिसका फालतू आया उसको उसका पैसा वापस कर दे। पहला काम तो ये कर सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा कंपनियां करती नहीं, क्योंकि घर में आई लक्ष्मी कोई वापस नहीं भेजता। ये कंपनी का भी असूल है, एक बार जो पैसा आ गया उसे वापस नहीं भेजा जाता, लेकिन भेजा जाएगा। जब हद से पानी ऊपर निकल जाए तो पैसा वापस भी करना पड़ता है, ठीक है, एक लिमिट तक। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जितने भी लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको एक प्रोपोर्शनल रेशियो के अंदर शेयर्स इशू कर दिए जाए, और उसी प्रोपोर्शनल रेशियो का नाम था प्रो राटा अलॉटमेंट। उसी प्रोपोर्शनल रेशियो को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में प्रो राटा अलॉटमेंट। एक रेशियो निकाली जाती है किसके बीच में? शेयर अप्लाइड एंड शेयर अलॉटेड। पहले अप्लाइड लिखा जाता है और फिर क्या लिखा जाता है? अलॉटेड, और एक रेशियो निकाली जाती है। यानी अगर किसी ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने अलॉट किए जाएंगे, ऐसी रेशियो निकाल दी जाती है और सबको रेशियो के अंदर शेयर बांट दिए जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा पैसा आया एप्लीकेशन के साथ उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया जाता है तो पूरा पैसा ड्यू किया जाता है, लेकिन जब पैसा अलॉटमेंट का आता है तो उतना पैसा क्या आएगा? कट के आएगा। उसके लिए 2 छोटे छोटे वर्किंग नोट थे जो हमने बनाए थे राग के और शाम। वो वर्किंग नोट बनाने मस्त है, क्योंकि आगे उनमें और एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी, फाइन। उसके बाद हमने आगे कुछ किया नहीं, लेकिन आज हम ये करने वाले हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चंस आपने किए, चाहे वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन था, चाहे वो अंडर था, चाहे वो ओवर था, जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपना पूरा पैसा दे दिया। ऑल द मनी ऑन द वेरियस कॉल्स वर पेड, देयर वाज नो ड्यू, देयर वाज नो डिफॉल्ट। अभी तक जो आपने किया, आज जो हम करने वाले हैं वो अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक आ जाता है। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रो राटा प्लस फॉरफीचर प्लस री इशू, इन्हीं 4 पॉइंट्स को मिला के बड़ा क्वेश्चन बनता है। एक और छोटा सा पॉइंट ऐड हो जाएगा, मैं बताता हूं बड़े 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट आते हैं। पहला आया ओवर सब्सक्रिप्शन, वो आप ऑलरेडी कर चुके, उसमें प्लस कर दिया जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट, वो भी आप सीख चुके। फिर उसके अंदर प्लस किया जाता है क्या? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जो आप जब करने वाले हो। और चौथा होता है री इश्यू ऑफ शेयर्स।
5वां पॉइंट जो इसमें ऐड होता है वो होता है शेयर्स इश्यूड ऑन प्रीमियम, जो आगे जाके आप पढ़ोगे। और छठा पॉइंट इसमें ऐड होगा द पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब आपने जब तो किए 1000 पर इश्यू किए 500। बस 6 पॉइंट से ज्यादा 8 नंबर के क्वेश्चन में नहीं होता। ये 6 छोटे छोटे पॉइंट मिक्स करके एक बड़ा 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये 6 छोटे छोटे पॉइंट, जिसमें से ऑलरेडी 2 पॉइंट आप कर चुके, एक ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट प्लस प्रोराटा अलॉटमेंट, ये आप 2 पॉइंट कर चुके। इन 2 पॉइंट को आपने देख लिया। आज मैं तीसरा करवाता हूं आपको, फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, तीसरा और चौथा। फिर बाकी बच्चे 2 पॉइंट आगे जाके करेंगे। आ जाओ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, आज का टॉपिक है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर फोरफीचर और हिंदी के अंदर जब्त करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप बैंक से कोई गाड़ी लेते हो लोन के ऊपर, लोन पे अगर आपने किस्तों में कोई गाड़ी ली, आपने पहली दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट भर दी और उसके बाद अब आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? आपकी गाड़ी को जब्त कर लेगा। घर पे आएगा, गाड़ी को टो करेगा या चला के ले जाएगा। जब्त कर ली ना गाड़ी। ऐसे ही कंपनियां उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स को जब्त कर लेती हैं जो पैसा नहीं दे सकते। जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा खत्म हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कंपनी टाइम देती है कभी कभी 1 वीक का, नहीं तो जैसे ही कॉल होती है साथ के साथ आपके शेयर्स को फोरफिट कर लिया जाता है। क्योंकि शेयर्स एक सर्टिफिकेट है, इट्स अ सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। उसको जब्त करने के लिए कंपनी को आपके पास नहीं आना पड़ता, आपके घर में नहीं आना पड़ता उठाने के लिए। आपको एक लेटर लिख दिया जाता है, योर शेयर्स आर फोरफिटेड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कंपनी फोरफिट क्या करती है, उसमें कंपनी को क्या फायदा? मान लो मैंने आपको 10 रुपए का शेयर बेचा, ठीक है, देखो कितने का शेयर बेचा मैंने, 10 रुपीज का। 2 रुपए आपने दिए एप्लीकेशन की, फाइन। ये 2 रुपए आपने किसके दिए? एप्लीकेशन। 4 रुपए आपने दिए अलॉटमेंट के। कितने हो गए? 2 और 4, और 4 रुपए थे फाइनल कॉल के। मैंने मांगे, आपने दिए नहीं। मैंने आपसे मांगे और आपने दिए नहीं। ये वाली पेमेंट आपने कर दी, ये भी पेमेंट आपने कर दी, और ये वाली पेमेंट आपने नहीं की। मैंने आपके शेयर्स फोरफिट कर लिए, फाइन। तो देखो, जो 2 बातें दिमाग में रखनी है, ये कंपनी फोरफिट क्या कर रही है? कंपनी वही फोरफिट करेगी जो आपने दे दिया, जो आप दे चुके उसी को जब्त किया जाएगा ना। तो कंपनी क्या फोरफिट कर रही है बेसिकली? ये 6 रुपीज जो आपने दिए, ये 6 रुपए जो आपने पे कर दिए, कंपनी इसको फोरफिट करती है, ना कि जो बच गए उसे फोरफिट करती है। जो आपने दिए नहीं उसे जब्त करके क्या करेंगे भाई? ये तो पहले ही आपने नहीं दिए। तो पहली बड़ी बात फोरफिट के अंदर दिमाग में रखनी है, व्हाट इज फोरफिटिंग? द अमाउंट अ शेयर होल्डर हैज पेड। जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया वही तो फोरफिट किया जाएगा। जो पे नहीं किया उसको जब्त करके क्या करोगे? वो तो पहले से ही खत्म है। ये तो पे ही नहीं किया, तो जब्त करके क्या करना है इसका? कंपनी को प्रॉफिट किस चीज का होता है? आपने 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए नहीं दे पाए, तो ये जो 6 रुपए आपने दिए ना, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए। कंपनी क्या करेगी? आपके शेयर्स को जब्त कर लेगी, इस 6 रुपए को दकार गई और फिर इस शेयर को किसी को 10 रुपए का बेच दिया दोबारा से। मतलब ये नैन्सी को इश्यू किए थे, किसने 6 रुपए दिए, किसने 10 के कितने दे दिए? ये देखो 10 × 6। मान लो शेयर 10 रुपए का था और 1000 शेयर थे, तो कितने रुपए दे चुकी? इसके 6000 रुपए जब्त कर लिए और ये शेयर उठा के किसको इशू कर दिए? फिर 10 रुपए में बेच दिया, फिर 1000 शेयर को 10 में बेच दिया। तो ये जो 6000 रुपए कंपनी ने जब्त किया, यही कंपनी का प्रॉफिट है। लोग जब पैसा नहीं देते, डिफॉल्ट करते हैं, तो कंपनी का लॉस नहीं होता। 90% टाइम में कंपनी का प्रॉफिट होता है। आपने बैंक को 5 किस्तें दी, गाड़ी यूज की, 5 किस्तें देने के बाद 6ठी 7वीं किस्त नहीं दी, बैंक आया आपकी गाड़ी लेके चला गया। गाड़ी को बैंक ने बेचा और पैसा रिकवर कर लिया। बैंक को लॉस नहीं होता, बैंक लॉस नहीं सहता किसी भी हालत के अंदर। वो जो 6 किस्तें आपने 5 देती थी ना, वो बैंक ने जब्त कर ली, वो बैंक की हो गई। अब तो सारी की सारी किसकी हो गई? बैंक की हो गई। इसी तरीके से कंपनी में है, ये जो 6 रुपए नैन्सी ने दे दिए, 6000 रुपया, मतलब 1000 शेयर की नैन्सी होल्डर थी, शेयर होल्डर, ये 6000 कंपनी ने दबा दिए और जेब में डाल लिए, और आगे नेहा को दोबारा से यही 1000 शेयर कितने में बेच दिया?
10 में भी बेच सकती है, 9 में भी बेच सकती है, 8 में भी बेच सकती है, 7 में भी बेच सकती है। सोचो ना आप, क्योंकि ऑलरेडी 6 रुपए आ चुके हैं शेयर के ऊपर, इतना यहां तक बेच सकती है भाई। नैन्सी से उठा के शेयर नेहा को बेच दिए, कंपनी ने पैसा पूरा कर लिया, लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ कंपनी का फॉरफिट करने में? ये 6 रुपए जो दे चुकी थी कौन? नैन्सी। इस बात को दिमाग में रखते हुए आप क्वेश्चंस को पकड़ना। जो अमाउंट एक शेयर होल्डर ने पे कर दिया वही अमाउंट फॉरफिट होता है, याद रखना, वही अमाउंट फॉरफिट होता है। और जब हम किसी के शेयर फॉरफिट करते हैं ना, उसका मतलब मालूम है क्या होता है? रिश्तेदारी खत्म करना। एक कंपनी का और एक शेयर होल्डर का आपस में क्या रिश्ता है? दोनों मालिक हैं, कंपनी का मालिक है ना शेयर होल्डर। रिश्तेदारी को खत्म कर दिया जाता है। जब हम आपके शेयर्स ही फॉरफिट कर लेंगे, आपने पेमेंट ही नहीं की और हमने आपके शेयर्स को जब्त कर लिया, तो यू आर नो मोर शेयर होल्डर नाउ, आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहोगे, यानी आपसे कंपनी का रिश्ता खत्म। ठीक है जी, चलो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। आप लिखो मेरे साथ और हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। अब आज हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, एक्स लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। X Limited issued 20,000 shares of ₹10 each. Payable as application ₹2, allotment ₹3, first call ₹4 and final call ₹1। ठीक है जी, पहले मैं ओवर सब्सक्रिप्शन को नहीं करता हूं, नॉर्मल केस में करते हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। ये पब्लिक में 2 लोग हैं, मिस्टर ए who applied for 12,000 and Mr. B who applied for 8,000. Public applied for 20,000 शेयर्स, 20,000 कंपनी ने इश्यू किए, 20,000 लोगों ने अप्लाई किए, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब हुआ क्या? मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉल्स फॉर रिसीव्ड। जो भी पैसा कॉल पे मांगा गया वो रिसीव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्सेप्ट मिस्टर ए who failed to pay the both calls। इधर देखो, ये पैसा आ गया, ये पैसा आ गया, इसका सारा पैसा आ गया, लेकिन इसका ये पैसा नहीं आया। इस लाइन का ये मतलब है, ऑल द मनी ऑन वेरियस कॉल्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, क्या? मिस्टर ए who failed to pay the both calls। मिस्टर ए ने ये वाली कॉल भी नहीं दी और ये वाली कॉल के पैसे भी नहीं दिए। फाइन, याद रखना, मैं इसका लाइन का ये मतलब है। फिर आगे क्या बोलता है? देयर आफ्टर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसके बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। आप एफ के साथ लिखोगे फॉरफिटेड। जहां शेयर्स फॉरफिट हुए वहां एफ पक्का लिखना। इस शेयर्स वर फॉरफिटेड, यहां पे फॉरफिट किए, कंपनी ने यहां पे फॉरफिट नहीं किए। कंपनी ने पैसा मांगा मिस्टर एक्स से, मिस्टर ए से, बोले पैसा दे दो 4 रुपए। उसे बोला पैसे नहीं, मैं अगली बार कोशिश करता हूं। कंपनी ने डील दे दी। फिर उसने फाइनल कॉल के टाइम पे पैसा मांगा, उसने फिर पैसे नहीं भेजे। कंपनी ने क्या किया? शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। यहां फॉरफिट किया, इधर यहां नहीं किया फॉरफिट, यहां पे फॉरफिट किया। यानी एक मौका दिया, उसके बाद क्या किया? फॉरफिट किया। फिर क्या किया इन शेयर्स का? तो आगे लिखो फटाफट। दीज शेयर्स, यहां लिख लो, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। इन शेयर्स को रीइश्यूड कर दिया गया एट ₹7 एज फुली पेड अप। मैं समझाऊंगा इसका मतलब, लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या किया। देखो इधर
कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट किया और 7 रुपए में बेच दिया। सर किसको बेचा? सिरदर्दी नहीं है हमारी, जिसको मर्जी बेचे। नाम से क्या रखता है? नाम तो मैं का भी यूज नहीं करते, एंट्री में कहीं ए का नाम आता है? नहीं। तो क्या किया? 7 रुपए का बेच दिया। अब यहाँ 2 चीजें सीखने वाले हो आप। नंबर 1 फोरफीचर ऑफ शेयर, नंबर 2 रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। यहाँ शेयर फोरफिट किए ए से और वहां रीइश्यू किए। 2 बड़े बड़े पॉइंट आप सीखने वाले हो। अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं डाला ताकि 3 चीजें मिक्स ना हो जाए। मैं अगले वाले में डालूंगा लेकिन इसमें नहीं। ठीक है, चलो आओ देखें क्या होता है। सबसे पहली एंट्री करते हैं, आ जाओ। फर्स्ट एंट्री करें, वो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो कितने के लिए पैसा आया होगा? लेकिन लिखना नहीं भूलना है। पहले वाले के साथ यहाँ पे 20,000 इंटू 2 40,000 और ये भी ठीक कर लेते हैं। लो, ये आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी। चलो पहली एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ड्यूरेशन आप लिखते चले जाना, आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करना कि लिखना, नंबर नहीं कटेंगे फिर भी लिखना। और दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कोई और सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां लिखना पक्का। यहां शेयर कैपिटल के सामने 2 बातें दिमाग में रखनी है। क्या? बोलो ना क्या? ओके, और फेस वैल्यू। टोटल शेयर की फेस वैल्यू कितनी है इसमें? 10 रुपए। कैसे बटी हुई है? 2, 3, 4 है, इससे ज्यादा नहीं आएगा किसी भी हाल में। आ जाओ। तो क्या किया हमने इसको? लो जी, सबको अलॉट कर दिया गया। होगी दूसरी एंट्री, एंट्री नंबर 2 भी हो गई। फाइन, आगे चलते हैं एंट्री नंबर 3 पे। अब आपने क्या किया होगा? पैसा ड्यू किया होगा, पैसा मांगा होगा। तो क्या एंट्री की होगी आपने? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा लोगों से मांगा होगा आपने? पक्का लिखना, हर हाल में इस चीज को लिखना। शेयर कैपिटल के सामने, पहली वाली एंट्री में बैंक के सामने और बाकी सब एंट्री में शेयर कैपिटल के सामने। ठीक है, हो गया 60,000। अच्छा क्या हुआ? क्या सबने पैसा दे दिया? सबका पैसा आ गया, ए का भी बी का भी। तो क्या हुआ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट बोलो कितना पैसा आ गया? हो गया। अलॉटमेंट तक कोई डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट आप गया। देखना, गौर करना। अब गौर करने वाली बात है। अच्छा, फिर आप तो मुझे बताओ, ये जो कंपनी के लोग पैसा मांगते हैं तो ये लोग भगवान तो नहीं होते ना? इन्हें क्या पता सामने से कोई पैसा देगा कि नहीं देगा? ये तो पूरा पैसा ड्यू करेंगे, मांगेंगे तो पूरा, है ना? तो बोलो क्या एंट्री की जाएगी? जल्दी से, आपने पैसा मांगा होगा, क्या एंट्री की जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगा होगा आपने? 20,000 इंटू 4 80,000। सर वो पैसा दिया नहीं उसने। अरे वो डिफॉल्ट है भाई, उसने पेमेंट नहीं की। लेकिन आप तो पूरा मांगोगे कि नहीं मांगोगे? आपको कैसे मालूम सामने वाला पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? पहले मांगोगे तो पता लगेगा ना। तो मांग लिया, आपने मांग लिया। ठीक है, अब सामने से पेमेंट आई, अब आएगी सामने से पेमेंट। जब पेमेंट आती है तो क्या एंट्री पास करते हैं आप अपनी एंट्री लिखो, बिना किसी सोच के लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देना। इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सी कॉल है? बोलो शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आना चाहिए था? देखो एक लाइन छोड़ दी बीच में, देखा आपने? शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आना चाहिए था? 80,000। ठीक है जी, हम भी उतना ही कहेंगे जितना आना चाहिए था। 80,000 आना चाहिए। ठीक है जी।
लेकिन कितना पैसा आया बैंक के अंदर? कितना? 32 देखो ना, 12,000 के 4 पे नहीं आए, यानी 12,000 इंटू 4 ये पैसा नहीं आया। 48,000 नहीं आया क्योंकि ए ने दिया नहीं ना। तो 80,000 माइनस 48,000 कितना आया बैंक में? 32,000। अब यहां सुनो मेरी बात, इधर देखो, सुनो मेरी बात, यहां सुनो मेरी बात। मुझे बताओ, जो 48,000 नहीं आए, क्या उसके आने की उम्मीद है? क्यों नहीं है? आपको किसे पता उम्मीद नहीं है? मरा थोड़ी है, उम्मीद है, उंगली नहीं है। बोलो उम्मीद है कि नहीं है? पैसे को आने की उम्मीद है, मतलब पैसा आ सकता है, अगली कॉल पे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो कोई भी ऐसा पैसा जिसके आने की उम्मीद हो इन नियर फ्यूचर, उसे क्या बोलते हैं आप? असेट्स बोलते हो ना, असेट्स। लेकिन इस असेट्स को क्या नाम दे? टेम्परेरी असेट्स है, पर क्या नाम दे? ये तो कंफर्म है। सुनो मेरी बात, 1 मिनट रुको, शांति शांति के साथ। ये पैसा अभी तक आया नहीं, लेकिन इसके आने की नियर फ्यूचर में उम्मीद है। एनीथिंग विच यू आर गोइंग टू रिसीव इन नियर फ्यूचर इज एन असेट्स फॉर अ बिजनेस। वो कंपनी का असेट्स है, और असेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, तो डेबिट में जाएगा। देखो जगह छोड़ी हुई है मैंने, लेकिन उसको नाम क्या दें? इस असेट्स को हम क्या नाम दें? तो हमने इसको नाम दिया, सुनो मेरी बात, इसको हमने कहा कॉल इन एरियर। आप चाहो तो इसे कॉल आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जैसे लिखा था ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्या फायदा यार। कॉल इन एरियर्स का मतलब है अभी भी इस कॉल का 48,000 आना बकाया है, आया नहीं, आएगा। 48,000 आना बाकी है, बस यही आपने लिखा, ज्यादा तो कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? कॉल इन एरियर्स अकाउंट 48,000। समझे मेरी बात? आप कितना सिंपल है यार, रट्टा तो नहीं वाली जरूरत पड़ी आपको। कितना पैसा आना चाहिए था? 80,000। कितना आया? तो 48,000 क्या है सर? 48,000 वो पैसा है जो हमें आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। तो जो पैसा हमें मिल सकता है वो हमारे असेट्स हैं, यानी हमारे असेट्स बढ़ गए। और असेट्स का बढ़ना, लेकिन उस असेट्स का नाम क्या है? तो हमने नाम दिया कॉल्स इन एरियर्स। आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग कॉल लिख सकते हो या कॉल आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। अब सुनो मेरी बात, इधर बड़े काम की बात सुनना। इधर 99% टीचर, 99% मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, 99% टीचर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस नहीं सिखाते। 99%, 1% सिखाते हैं। इसको कॉल्स इन एरियर्स का यूज करना और कॉल्स इन एडवांस का यूज करना। कॉल्स इन एरियर्स के बिना भी एंट्री हो सकती है। अगर आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 32,000, फर्स्ट कॉल 32,000 एंट्री हो जाएगी, और एंट्री गलत भी नहीं होगी। लेकिन आप पहले दिन से, अब किसी और की क्लास मत सुनना, मैं पहले बोल देता हूं, यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने 2 क्लासें इकट्ठी की है, बहुत सारे टीचर, चाहे वो आपके यूट्यूब के टीचर, चाहे स्कूल के टीचर, मुझे लगता है स्कूल में भी नहीं सिखाया होगा कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अगर आप स्कूल में देखोगे वहां भी ये चीज नहीं सीखी। इवन बुक भी ये बात लिखती है दैट वी कैन स्टिल मेक द जनरल एंट्रीज विदाउट यूजिंग कॉल्स इन एरियर्स। लेकिन मैं बोलता हूं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सीए फाउंडेशन के अंदर जो क्वेश्चन आएगा तो साफ लिखा आएगा ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। पहली बात ये। और दूसरा, कई बार पेपर में ऐसा आ जाता है, बोर्ड के पेपर में, शो योर वर्किंग क्लियरली व्हाइल ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर वहां फंस जाओगे। इसीलिए हम मैक्सिमम सीख रहे हैं। मिनिमम आया तो फायदे की बात है, नहीं आया तब भी फायदे की बात है। आप समझे मेरी बात? हम मैक्सिमम सीख रहे हैं, हम ऊपर हाई लेवल पे सीखते हैं तो सब कुछ आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं की मैंने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया जो आपको समझ में ना आए। मैंने क्या कहा? 80 आने चाहिए थे, आपने कितने मांगे? 80। आने कितने चाहिए थे? 80। आए कितने? 32। तो जो नहीं आए वो क्या है? कौन सा बड़ा काम किया है? कोई बड़ा काम तो नहीं किया है। इसके बिना भी अकाउंटिंग हो सकती है। वी कैन स्टिल डू द अकाउंटिंग विदाउट कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। एक और भी चीज आएगी, कॉल्स इन एडवांस, वो भी आप सीखोगे। मतलब क्या हुआ, उसमें क्या होगा कि मान लो ये जो बी है, बी उसने क्या किया, उसने ये वाला पैसा भी इसी कॉल के साथ भेज दिया। उसने बोला भैया मैं जा रहा हूं बाहर घूमने विदेश, पता नहीं पीछे से कोई होगा कि नहीं होगा। उसने कंपनी को लेटर लिखा और क्या बोला, ये जब ये वाली फर्स्ट कॉल की बारी आई ना, उसने फाइनल कॉल भी साथ में ही भेज दी।
चेक बना के, बोला लो पकड़ो सारा पैसा। तो अब कंपनी के पास एडवांस में आ गया पैसा, एडवांस में आ गया ना, तो फिर वो उसको हमने नाम दिया कॉस्ट इन एडवांस। किसी का पैसा अगर एडवांस में आ जाए जो आपने अभी तक कमाया ना हो, उसे क्या बोलते हैं? तो कंपनी के सिर पे क्या हो गई, और लायबिलिटी का बढ़ना, तो फिर उसको हम यहाँ लिखते हैं टू कॉस्ट इन एडवांस। कितना सिंपल है यार, दो छोटी छोटी बातें, और बच्चे इस चीज को घबरा के पता क्या छोड़ देते हैं इसको। इसके बिना अकाउंटिंग करने का मजा नहीं आएगा, मैं सच बोलता हूँ, आगे जाए बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैं इसको लेके चला कॉस्ट इन एरियर्स को और कॉस्ट इन एडवांस। ठीक है, चलो अभी फिलहाल हम एक ही सीख रहे हैं, कॉस्ट इन एरियर्स। लो हो गया खत्म। अब क्या होगा इसके बाद? फिर आपने पैसा मांगा होगा। कौन सा पैसा मांगा आपने? टू शेयर। कितना पैसा मांगा होगा आपने? इंटू 1 रुपया। पहली एंट्री में बैंक के साथ और बाकी सब एंट्री में कैपिटल के सामने। चाहे कोई दुनिया का आदमी आपको मूर्ख बोले, लेकिन आप करते रहना, मैं सच बोलता हूं, इसके बिना इश्यू शेयर्स का चैप्टर नहीं होता। पहली वाली एंट्री में बैंक के साथ और दूसरे में हर एंट्री में कैपिटल के सामने। ये देखो कितना हो गया, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 फेस वैल्यू खत्म। कैपिटल के सामने फेस वैल्यू ज्यादा, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं आ सकता, 1 पैसा हो गया पूरा। अच्छा अब क्या हुआ होगा बताओ? पैसा नहीं आया, पूरे पैसे आ गए। तो बोलो कैसे पैसा आया होगा? ये देखो एक लाइन छोड़ के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना पैसा आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? 20,000 आना चाहिए। अच्छा कितना आया होगा बता? सिर्फ 8,000 आया, क्योंकि 12,000 दिए नहीं ए ने, एक 1 रुपया नहीं आया। तो बैंक में कितना आया? तो फिर 12,000 क्या है? फिर इसके आने की उम्मीद है कि शायद वो पैसा भेज देगा। अभी भी उम्मीद है कि 1 वीक के अंदर शायद पैसा आ जाए। तो क्या हुआ इसमें? कॉल सिनेरियोस। कितना? लो कंपनी अभी भी उम्मीद रख के बैठी है कि ए पैसा दे देगा, मालूम है? अभी भी कंपनी ने उसको टाइम दिया, भैया पैसा भेज दे। अब पता क्या हुआ? अब सामने से ए का जवाब आ गया। क्या बोला ए? मेरे पास पैसे नहीं है, आप चाहो तो मुझे और टाइम दे सकते हो, चाहो तो मेरे शेयर्स को आप फॉरफिट कर सकते हो। आई डोंट हैव टाइम, मनी नाउ, मेरे पास पैसा नहीं है। हो गई बातचीत। ये सब जो हम कर रहे हैं, ये कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में बातचीत हो रही है। आई मेरी बात समझ आपको? ऐसा नहीं कि एकदम दबा दिए शेयर, टाइम तो दिया गया। पहले यहां टाइम दिया, उसने पैसा नहीं दिया। अब यहां टाइम दिया, उसने पैसा नहीं दिया। अब कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर लेगी। कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर्स को फॉरफिट करेगी। अब समझना, जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करेगी तो सबसे पहले करेगी रिश्तेदारी खत्म। जब कंपनी ने आपको शेयर होल्डर बनाया था, तो मालूम है क्या एंट्री पास की थी? सबसे पहली एंट्री याद करो, इधर देखो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर होल्डर। जब आपको क्या बनाया था? शेयर होल्डर। ये देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहां बने थे आप शेयर होल्डर। आपने पैसा भेजा था, आप शेयर होल्डर नहीं बने थे। यहां कंपनी ने आपको क्या बना दिया था? शेयर होल्डर। अब आपसे रिश्तेदारी खत्म कर दी जाएगी। यू आर नो मोर शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी एक्स लिमिटेड के। अब आप शेयर होल्डर नहीं रहे, क्योंकि आपने डिफॉल्ट कर दिया। तो जब आपसे रिश्तेदारी खत्म की जाएगी, तो सबसे पहली एंट्री क्या पास की जाएगी? आओ मैं दिखाता हूं आपको। यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है चैप्टर, आप भी मेरे साथ कर लो। सबसे पहले रिश्तेदारी खत्म की जाएगी, रिश्तेदारी खत्म, ठीक है? सबसे पहले खत्म की जाएगी और बोला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब आपको बनाया था शेयर होल्डर, तो क्या किया था? टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था। आज अब रिश्तेदारी खत्म की जा रही है, अब आप शेयर होल्डर नहीं रहे, तो हमने क्या किया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उतनी से कैपिटल घट गई, जितने आपके शेयर्स हैं उतने से कंपनी की कैपिटल अब घट गई, हमने डेबिट कर दिया। कैपिटल का घटना डेबिट, राइट? अच्छा, जब कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखोगे तो दिमाग में हमेशा एक बात रखना, आपने कितना पैसा अभी तक मांगा, कितना दिया नहीं, कितना आपने अभी तक मांग लिया। ए से कितना पैसा मांग चुके आप? सर पूरा का पूरा 10 रुपये पूरा मांग लिया 10 रुपये। देखो इधर, आपने 2 मांगे, उसने दिए। आपने 3 मांगे, नहीं 2 तो उसने भेज दिए। आपने 3 मांगे, उसने दिए। आपने 4 मांगा, उसने नहीं दिया। आपने 1 मांगा, उसने नहीं दिया। मैंने पूछा
कितना पैसा अभी तक आपने उससे मांग लिया, कितना मांगा, मीन्स हाउ मच कंपनी हैज ऑलरेडी कॉल्ड, कितना कॉल कर लिया, पूरा का पूरा 10 रुपए। तो यहां लिखो 12,000 इंटू 10। सर अगर मान लो शेयर को यही फोरफिट कर दिया होता तो हम क्या करते, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर मान लो शेयर को यहीं पे फोरफिट कर दिया होता, अगला पैसा मांगा ही ना जाता, तो हम क्या करते, फिर हम लिखते 3 और 2 5 और 4 9। ठीक है, इसका मतलब यहां पे दिमाग में रखना है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मनी कॉल्ड अप, कितना पैसा कॉल किया। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, कितना पैसा कॉल किया, 10 के 10 रुपए कॉल कर लिए, तो कितना आया, कौन से, हाँ उधर होगी, उधर अभी नहीं, उधर एंट्री डिफरेंट होगी, रुक जाओ, अभी नहीं जाओ उस चीज में। अगर हमने ये वाला पैसा ना मांगा होता तो उधर एंट्री डिफरेंट होती, ठीक है, ये एंट्री बीच में आ जाती, इसके बाद वो एंट्री होती, ठीक है, या मैं समझाता हूँ कि क्या होती, ठीक है, मैं समझाता हूँ, वो चीज मत सोचो अभी, ठीक है। अभी सोचो हमने कितना पैसा मांग लिया, पूरे 10 रुपए मांग लिए, तो हमने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कैपिटल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि अब कैपिटल कम हो रही है, हिस्सेदारी खत्म कर रहे हो ना उसके साथ, निकाल रहे हो ना उसको शेयर होल्डर से, तो कैपिटल घट रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 12,000 शेयर है, ए के, अरे सारे शेयर नहीं किए फोरफिट 20,000, सिर्फ ए के फोरफिट किए हैं। ए के कितने हैं, 12 इंटू 20, अब 12 इंटू 10 कितना हो गया, तो लिखो फटाफट। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब हम उसके शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं, बात फाइनल हो चुकी है कि ए अब पैसा देने के हालात में नहीं है, तो जो कॉस्ट इन एरियर्स हम दिमाग में सजा के बैठे थे, क्या वो पैसा आएगा, अब तो नहीं आएगा। जो कॉस्ट इन एरियर्स आपने दिमाग में सजाया हुआ था कि ये आने की उम्मीद है, ये आने की उम्मीद है, जब अब ए ने हाथ खड़े कर दिए, क्या वो पैसा अब आपको मिलेगा, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। तो जो असेट्स आपने बनाए थे, टेम्परेरी असेट्स, अब उन्हें हटा दो, वो पैसा अब नहीं आने वाला। जो आपने 2 टेम्परेरी असेट्स बनाए थे ना, कॉस्ट इन एरियर्स, वो पैसा अब नहीं आएगा। और जब कभी भी हम असेट्स को घटाते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट। लिखो 2 कॉस्ट इन एरियर्स, बोलो कितना, कितना था, 32 और 48 और 32, ये 60,000 है। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो गौर से, यहाँ पे एंट्री चेक कैसे की जाती है, इधर देखो। हमने 1,20,000, एक मिनट, बाद में हमने 1,20,000 की सैलरी खत्म कर दी इसकी सैलरी। जो 60,000 आने की उम्मीद थी, वो अब किसी भी हालत में नहीं आएगा, हमने उसको उठा के क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जो डेबिट किया था, डेबिट क्यों किया था, क्योंकि वो हमारे टेम्परेरी असेट्स थे, हमारे दिल में उम्मीद थी पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाए, अब नहीं आएगा, तो क्रेडिट कर दिया। तो फिर उसके बाद बचा हुआ पैसा, जो बचा हुआ पैसा था, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 60,000, FORFEITURE, फॉर फ्यूचर, TURE, फॉर फ्यूचर अकाउंट, फोरफिट कर लिया, फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल। अब सुनो इधर, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, नैन्सी का एग्जांपल देखिए, जितना पैसा किसी ने दिया होता है वही कंपनी फोरफिट करती है। मुझे बताओ ए ने कितना पैसा दिया, कितना पैसा दिया, वो देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस आ गया, मैंने नहीं निकाला, आप देख रहे हो। ए ने दिया कितना था, ये देखो इधर 12,000 इंटू 3 + 2 5 रुपए, कितना हुआ 12 इंटू 5, और ये कितना निकल के आया। यू कैन क्रॉस चेक योर फिगर हियर। आप अपनी इस लास्ट एंट्री को चेक कर सकते हो, जैसे कैश फ्लो के अंदर आप आंसर चेक कर सकते थे, वैसे ही इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में, एनपीओ में भी आप चेक कर सकते थे, ऐसे ही इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में लास्ट एंट्री में आप चेक कर सकते हो। मैंने आपसे कहा था कंपनी वही फोरफिट करती है जो किसी ने पे किया होता है। तो इस केस में ए ने कितना पे किया, इसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं, तो 12,000 इंटू 5 60,000, 60,000। आगे बात समझ। अच्छा, अभी तो देखो मेरी बात सुनो इधर, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो फोरफिट किए हैं, कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट कर लिया, मतलब अब ए से रिश्तेदारी खत्म हो गई, जो पैसा ए से बकाया था वो भी अब नहीं आएगा, सब कुछ खत्म। ए मर गया कंपनी के लिए, अब खत्म हो गया। ए अब कंपनी की बुक्स में कहीं नहीं दिखेगा, खत्म है। ए का नाम अब दोबारा नहीं लिया जाएगा, ए गया कंपनी के हिसाब से। तो हमने क्या किया,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए से रिश्तेदारी खत्म कर दी, कैपिटल घट गई, घटना डेबिट। टू कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट, क्यों किया? क्योंकि जब कॉस्ट इन एरियर्स को बनाया था डेबिट किया था, पैसा आने की उम्मीद थी, हमने असेट्स बताए थे, अब असेट्स नहीं रहे, असेट्स का घटना क्रेडिट। और जो पैसा उसने पे किया वो हमने फोरफिट कर लिया, टू शेयर फोरफिट। सर इसको हमने क्रेडिट क्यों किया? ये कंपनी का प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट कहो इनकम कहो, ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी का, ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। आई मेरी बात समझ? और प्रॉफिट का बढ़ना, इनकम का बढ़ना, इसीलिए क्रेडिट किया। हर चीज के पीछे तर्क है, हम कोई भी चीज रटिफिकेशन से नहीं सीखते हैं, हर चीज के पीछे एक तर्क है। शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि रिश्तेदारी खत्म की, कैपिटल घट गई, और कैपिटल का घटना। कॉस्ट इन एरियर्स को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये असेट्स थे, टेम्परेरी असेट्स हमने बनाए थे, और असेट्स का घटना। शेयर फोरफिचर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कंपनी की इनकम है। अरे ये 60,000 कंपनी ने बैठे बिठाए कमा लिए ए से, क्योंकि कंपनी तो अपना घाटा पूरा कर लेगी शेयर को रीइश्यू करके। ये 60,000 कंपनी ने बैठे बिठाए कमा लिए, ये कंपनी की कमाई है भाई, नुकसान नहीं है। या कैपिटलिज्म में ऐड हो जाए। अब देखो इधर, सुनो मेरी बात इधर, ये 60,000 कंपनी की कमाई है, क्या ये पूरी की पूरी कंपनी की कमाई है? अब हम देखते हैं कंपनी ने रीइश्यू कितने में किए। देखिए कितने में रीइश्यू किए, बोलो कितने में रीइश्यू किए? जब कंपनी ने रीइश्यू किए होंगे तो क्या हुआ होगा बताओ? पैसा आया होगा ना, फिर से पैसा आया होगा, यानी कंपनी ने ए से शेयर लिए और यहां हम नैन्सी को बेच दिए, तो सबसे पहला क्या हुआ होगा? पैसा आया होगा। तो लिखो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ सब हो गया एक साथ। कितने थे, कितने में इशू किए? 7 रुपए में। कितने शेयर थे पता बताओ तो? एक 12,000 इंटू 7 रुपए। बोलो कितना पैसा आया होगा बैंक के अंदर? 84,000। एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो और लिखो टू शेयर कैपिटल। बोलो कितना आना चाहिए था 12,000 शेयर्स का? शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू से नीचे नहीं आता, तो बोलो कितना आना चाहिए था? 1.20 आना चाहिए था। 12,000 शेयर्स को 10 रुपए में बेचना चाहिए था, क्योंकि यही उसकी फेस वैल्यू थी। कितना आना चाहिए था? कंपनी को ये शेयर्स 10 रुपए में बेचने चाहिए थे, जो कंपनी ने फोरफिट किए, लेकिन कंपनी ने 7 रुपए में बेच दिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने कहा मैं पहले ही इससे कितने कमा चुकी हूं? 5। वो देखो ऊपर 5 रुपए कमा लिए हैं। फिर कंपनी ने वो शेयर्स कितने में बेच दिए? 7 रुपए में। लेकिन सुनो ना, आना तो 1.20 चाहिए था, क्योंकि शेयर कैपिटल कितने से घटी? देखो इधर दिमाग में डालो ऊपर, शेयर कैपिटल कितने से घटी? कितने से घटी? 1.20। तो फिर 1.20 पूरा आना चाहिए था भाई। आप समझ रहे हो मेरी बात को? समझना, शेयर कैपिटल को कितने से घटाया आपने? तो फिर 1.20 कैपिटल में आना चाहिए, तभी तो कैपिटल पूरी होगी। अरे इधर देखो, मैंने इसको 12,000 शेयर दिए, इसने मुझे 5 रुपए पे किए, बाकी पे नहीं किए, मैंने इसके फोरफिट कर लिए, हटा दिया इसको अपने अकाउंट से। कितने से हटाया? तो मुझे 1.20 पूरा करना पड़ेगा ना, तभी तो कैपिटल बराबर होगी। 1.20 पूरा करना पड़ेगा, 1.20 ही आने चाहिए। लेकिन जैसे मैं शेयर इसके फोरफिट करके जा रहा था, रास्ते में दीक्षांत मिला, बोला शेयर से आपके पास कुछ बेच रहे? बोला है, अभी अभी फोरफिट किए, बेच दो, मेरे पास कैश है, अभी कभी देता हूं, मेरे पास पैसा है। तो मैंने बोला ये पकड़ 12,000 शेयर, ला दे दे 1.20। बोला ना, ये फोरफिट किए हुए शेयर है, आप रीइश्यू कर रहे हो, मैं तो 7 रुपए दूंगा। मैंने इससे 7 रुपए उठा लिए, 7 रुपीज में बेच दिए। लेकिन मेरी कैपिटल जो है वो मैंने कितने से कम की थी? तो फिर उतने से ही क्रेडिट करनी पड़ेगी, 1.20 से। 1.20 से पैसा आना चाहिए था कैपिटल के अंदर, 84,000 रुपए सिर्फ आए। कितने की कमी है? कितने की कमी है? 36,000 की। डालो 36,000 और लिखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, लिखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब मैं समझाता हूं इस एंट्री का मतलब। देखो इधर क्या हुआ, इसके शेयर फोरफिट किए, इसको बेच दिए 7 रुपए के अंदर। इसके फोरफिट करके इसको बेचे, कितने शेयर? 12,000 शेयर। पैसा आया 12,000 इंटू 7, इसने 7 रुपए की पेमेंट की, लेकिन इसको मालिक कितने का बनाया? 12,000 इंटू 10।
क्यों बनाया सर आपने इसको मालिक 10 रुपए का? अरे क्या करता भैया, मैंने 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल को डेबिट किया था, तो उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। जब मेरे सारे शेयर बिक गए तो मुझसे अकाउंट पूछेगा, यहां तो तुम दिखा रहे हो 84,000 और यहां दिखा रहे हो कितना, 8,000 के हिसाब से 10 80,000। देखो ना क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। 8,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा, 80,000, और 12,000 शेयर का कितना दिख रहा है, 84,000। तो टोटल कितना हुआ, 1,64,000। लेकिन होना कितना चाहिए किसी भी हालत के अंदर, ये होना चाहिए 20,000 इंटू 10, 2 लाख। आप समझे मेरी बात को समझो। मैंने यहाँ डेबिट 1,20,000 किया है, मैंने ए से जो रिश्ता तोड़ा है वो 1,20,000 का तोड़ा है। अब इसने मुझे 7 रुपए दिए, मैंने 7 में बेच दिया। सर आप 7 में क्यों बेचोगे, कंपनी का दिमाग थोड़ी खराब है, कंपनी 7 में बेच देगी। आपने क्यों बेचे 7 में, जब आपको घाटा हो रहा था 36,000 का। मुझे एक बात दिमाग में पता थी, क्या, इसको मैंने 7 का बेचा और 5 में ऑलरेडी कमा चुका, तो मैंने किसी भी हालत में लॉस नहीं किया, कंपनी ने लॉस नहीं किया। आप समझो ना बात को, 5 रुपए इससे कमा लिए, 7 का इसको बेच दिया, मेरा लॉस कहाँ हुआ, 2 का फायदा ही हो रहा है, तो मेरा लॉस नहीं हुआ। मैंने तो भागते भागते फटाफट 7 रुपए में बेच के अपना पैसा ले लिया। कितने मिल गए मुझे, 84,000। लेकिन इस एंट्री के अंदर जो लॉस हुआ 36,000 का, वो मैंने कहां से कवर किया, जो मैंने 60,000 कमाए थे, लिए इससे 7 रुपए, मालिक बनाया 10 रुपए, कितने का घाटा खाया, 36,000 का। ये घाटा कहां से पूरा किया मैंने, जो मैंने इनकम कमाई थी। कितनी कमाई थी इनकम, 60,000, उसमें से कितना पूरा कर दिया, 36,000। आज भी मेरे पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ पैसा बचा है। बोलो कितना पैसा बचा है, कितना, 24,000। और मैंने कहा था आपको, ये पैसा कंपनी के कैपिटल रिजर्व में जाता है। कहा जाता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो लिखो फिर लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 24,000। अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो सॉरी, मेरे को पता होगा कि रीइश्यू कर रहे हैं गिवन है क्वेश्चन में, पेपर में गिवन रहेगा ना, गिवन तो है 30 शेयर्स वर इश्यूड एट ₹7 फुली पेड अप। 30 शेयर्स वर इश्यूड एट ₹7 फुली पेड अप। अगर सर ये ₹9 होता फुली पेड अप, तो फिर 12,000 इंटू 9 आता है। यहाँ पे क्या आता, 12,000। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सुनो इधर मेरी बात, कितनी बड़े बड़े काम इस क्वेश्चन में आपने देखे। अब आप कहोगे सर इसको कितनी बार करें, तो 10 बार भी करोगे तो कम है। अगर आप 10 बार भी करोगे तब भी कम है। अगर 10 टाइम्स भी क्वेश्चन किया जाए, पूरा 1 घंटा लग गया इस कहानी में, अगर 10 टाइम्स भी क्वेश्चन किया जाए तब भी कम है। 10 बार भी करना इसको कम है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े 3 कंसेप्ट हैं। एक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और उसके बाद रीइश्यू ऑफ शेयर्स, और उसके बाद वो लास्ट एंट्री जिसमें हम शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। भाई शेयर फॉरफीचर कंपनी के लिए एक इनकम है, उसका बढ़ना क्रेडिट। उसी इनकम में से 36,000 के लॉस को पूरा किया गया, इसलिए इसको डेबिट किया गया। और जो बची हुई इनकम थी इसको ट्रांसफर कर दिया गया, कहां, कैपिटल रिजर्व के अंदर। और रिजर्व का बढ़ना भी क्या होता है, क्रेडिट। रिजर्व कहां दिखता है, लायबिलिटी साइड में। कोई भी आइटम जो लायबिलिटी साइड में दिखेगा, उसके बढ़ने को क्रेडिट और घटने को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी एंट्रियां हैं। फाइन। अब ये लास्ट की जो 3 एंट्री है ना, ये 10 बार करने वाली एंट्री है, 10 बार। ठीक है जी। आओ एक बार मैं फिर करता हूं इन्हीं 3 एंट्रीज को, इन्हीं 3 को दोबारा से। वहां तक आपके पास था, ये लो, मैं सबसे पहले फोरफिट करता हूं, फिर से फोरफिट करता हूं। इधर देखो, इधर जिसने नहीं देखा गौर से देखो, पानी बाद में पीना। इधर देखो, सबसे पहले फोरफिट करें, लेट अस फोरफिट इट। सबसे पहले फोरफिट, मैं भी 1 घंटे लगातार बोल रहा हूं। ये देखो, अगर फोरफिट करें तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले रिश्तेदारी खत्म की जाएगी। क्या खत्म किया जाएगा, रिलेशन। ए के साथ रिश्तेदारी को खत्म किया जाएगा। मतलब जब हमने उसको शेयर होल्डर बनाया तो क्या एंट्री पास की थी, टू शेयर कैपिटल। आज हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, वो तो रिवर्स एंट्री पास कर दी। रिश्तेदारी को खत्म किया, कैपिटल को घटा दिया। कितने से घटाया, नहीं, कितने से घटाया, 12,000 शेयर। लेकिन हमने कॉल कितना किया, हाउ मच वी हैव कॉल्ड। हमने ए से मांगा कितना, पूरे 10 रुपए।
पूरे 10 रुपए मांग चुके तो यहाँ 10 लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना, यहाँ नोट डाल लो, इधर ही नोट डाल के लिख दो, ये नोट लिख दो, नोट नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप मनी। नंबर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप मनी। हमेशा के लिए पूरे चैप्टर तक यही चलेगा। कॉल्ड अप कितना किया याद रखना हमेशा, कितने का शेयर था ये बात मायने नहीं रखती, कितने उसने दे दिए ये बात भी मायने नहीं रखती, कितने आपने मांगे ये यहां पे आएगा। आजा, कितना आपने मांग लिया ये बात यहां पे आएगी। 12,000 इंटू 10 फाइन। चलो तो ये कितना हो गया, जो कॉस्ट इन एरियर्स की 2 एंट्री आपने की थी, जो आप उम्मीद करके बैठे थे कि ए पैसा दे देगा, अब वो पैसा नहीं आएगा। जो टेम्परेरी एसेट्स आपने बनाए थे और डेबिट किए थे, अब वो पैसा किसी भी हालत में नहीं आएगा, तो उन असेट्स को हटाना पड़ेगा। और असेट्स को घटाना क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, 2 कितना था वो 1/20 से हमने कैपिटल को घटाया, 60,000 उसमें से कभी भी नहीं आने वाला, तो 60 हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके। कैसे, ये हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके, 12,000 इंटू 5 ये हमने रिसीव कर लिया। तो लिखो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। $12,000 इंटू 5, जो नहीं आएगा वो भी 12,000 इंटू 5 है, ये नहीं आएगा। फाइन, ये आ गया और वो नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, अब रिश्ता खत्म हो रहा, थोड़ी पैसा मांगेंगे दोबारा उससे, वो तू कौन मैं कौन वाली बात हो गई। अब पैसा नहीं आने वाला, खत्म हो गई कहानी। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। दिस इज द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। 90% बच्चे इस एंट्री को आज भी नहीं कर पाते, जिन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर पूरा चैप्टर कर लिया। इस एंट्री को नहीं कर सकते, मैं गारंटी के साथ देता हूं। अभी तो एंट्री में क्या है, इस एंट्री में कहीं पे प्रीमियम नहीं है, इस एंट्री में कहीं और सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें ऐड होंगी एक एक स्टेप के साथ। ये तो बिल्कुल सिंपल फॉरफीचर केस है, लेकिन घबराना नहीं, बेसिक यही है। बेसिक बात को समझो क्या है, अगर आप बेसिक समझते हो तो एडिशन समझ जाओगे। बेसिक ये है कि हमने रिश्तेदारी खत्म की, तो क्या किया, कैपिटल को डेबिट किया। तू नहीं है हमारा, यू आर नो मोर शेयर होल्डर, तो कैपिटल डेबिट कर दी। फिर जो पैसा आने की उम्मीद थी, जो पैसा आने की उम्मीद थी वो भी खत्म कर दी, तो कौन सी निवेश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब नहीं आएगा पैसा। उसके बाद जो वो दे चुका उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया 60,000। ठीक है जी, ये अपने आप निकल आएगा, आपको नहीं निकालना है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस फिगर निकल के आएगी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 12,000 इंटू 5 60,000 और 12,000 इंटू 5 60,000। अब कर लो, खुद करके देख लो। आ जाओ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इन शेयर्स को रीइश्यू किया गया। क्या किया गया, रीइश्यू किया गया। जब हमने शेयर्स को दोबारा से बेचा तो क्या आया हमारे पास, पैसा आया। ठीक है, पैसा आया तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया, 7 रुपए में हमने दीक्षांत को बेचे ये वाले शेयर्स, तो हमारे पास 12,000 इंटू 7 रुपए के हिसाब से कितना आया, 84,000। फाइन, लेकिन शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से नीचे नहीं आ सकता है अमाउंट। ये देखो फेस वैल्यू आनी है कैपिटल के अंदर, तो हमने डाला 2 शेयर कैपिटल, रीइश्यू किया। यहां क्या डाला, 12,000 इंटू 10, 1,20,000। 1,20 से हमने कैपिटल को बढ़ा दिया, लेकिन पैसा कितना रिसीव किया, तो 36,000 हमने कम रिसीव किया। दीक्षांत से हमने 36,000 कम रिसीव किया। हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि हम पहले ही 60,000 कमा चुके इस शेयर्स के ऊपर। वो देखो ये कमाया, ये 60,000 हम कमा चुके। कंपनी पागल नहीं होती कि आप 1,20,000 के शेयर दीक्षांत को 84,000 में दे दोगे और चुपचाप से घर चले जाओगे ना। कंपनी बहुत समझदार है। कंपनी अगर 36,000 का लॉस कर रही है तो 60,000 ऑलरेडी इन शेयर्स के ऊपर कमा चुकी है। उसे मालूम होता है, इन्हें नहीं मालूम है जो शेयर्स खरीद रहे हैं, इसे क्या मालूम, उन्होंने 36,000 कमा लिया, मालूम है आपको, नहीं मालूम। ये तो रास्ते में मिला, ये तो रास्ते में मिला है।
ये तो रास्ते में मैं टकर गया, बोला शेयर्स खरीदने जा रहा हूँ और हमने इसको शेयर्स बेच दिए। इन्हें क्या मालूम भैया, जिनको बेचा उन्हें क्या मालूम कितना कमा चुके हैं हम तो कितना कमा चुके। मतलब वो जितने का भी मालिक था वो पूरे फिर से रीइश्यू किए। हाँ रीइश्यू कर दिए ना 12,000, अभी पार्शियल इश्यू नहीं आया, अभी फुल रीइश्यू। ठीक है 60,000 हम कमा चुके। लॉस कितने का किया हमने, कितने का लॉस किया 36,000 का। ये लो इस लॉस को पूरा कर दिया, कहां से, इस लॉस को पूरा किया उस पैसे में से जो कमा चुके। तो बस इस लॉस को पूरा किया कहां से, इस लॉस को कहां से पूरा किया, जो पैसा हम कमा चुके उसमें से पूरा किया। हो गया खत्म, हमने खत्म कर दिया। अभी भी हमारे पास कुछ कमाई बाकी है। ये जो टेम्परेरी कमाई है ना, इट्स नॉट अ प्रॉफिट, इट्स अ टेम्परेरी प्रॉफिट, इज नॉट टेम्परेरी इनकम। इससे ट्रांसफर किया जाना है किसमें, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो फिर क्या करें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना सर, 60,000 में से 36,000 को निकाल दो, कितना बचा, ये 3 एंट्रियां इस चैप्टर की जान है। ये 3 एंट्री सबसे बड़ी एंट्रियां होती हैं, ये 3, फॉरफीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। नया कुछ भी नहीं सीखोगे आप, अब से लेके चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन तक नया नहीं सीखोगे, बस एडिशन होता जाएगा। एंट्री नहीं बदलेंगी, अब एंट्रियां यही रहेंगी, आप नहीं बदलेंगे। अभी बहुत और एंट्रियां करवाता हूं मैं आपको। अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको फॉरफीचर का और रीइश्यू का। 10 बार 10 टाइम्स इस क्वेश्चन को आप खुद लिख के रिवाइज करना। और पता है कहां से, जहां से उसने डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया। ए ने कौन सी एंट्री से, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री से। उसने फर्स्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फर्स्ट कॉल से जहां डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया उन एंट्रियों से स्टार्ट करना। जब आपने पहली शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री मांगी थी, क्या लिखा था आपने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सामने से क्या एंट्री आई थी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यानी बैंक में पूरा पैसा नहीं आया, फिर भी आपने हिम्मत रखी, उस पैसे को असेट्स में दिखाया जो पैसा आने की उम्मीद थी, और फिर उससे पैसा मांगा सबसे। फिर एंट्री क्या पास की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर क्या हुआ, फिर पैसा नहीं आया 12,000। आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर। जब हार गए ना आप और पैसा दोनों बारी में नहीं आया, फिर आपने शेयर्स फॉरफिट किए, फिर आपने हार के शेयर्स को फॉरफिट किया। उसके बाद ये 3 एंट्री आपने की, फॉरफिट, रीइश्यू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, बस इसके ज्यादा काम आप नहीं करते पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में, इससे ज्यादा काम आप नहीं करते। हाँ इसमें एडिशन हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का टाइप प्रॉफिट इसी में ऐड हो जाएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट इसी में ऐड हो जाएगा, प्रीमियम ऑफ शेयर्स इसी में ऐड हो जाएगा, फॉरफीचर भी उसी के साथ हो रहा होगा। उसने प्रीमियम के पैसे में नहीं दिए होंगे, अरे बहुत कुछ होगा, लेकिन इसी में खेलोगे, इन्हीं एंट्रीज में आप प्ले करोगे, बाहर नहीं जाओगे। ठीक है जी, इन्हीं एंट्रीज के अंदर हम गेम खेलते रहेंगे, बस आगे बढ़ेंगे कहीं पीछे हटेंगे, ये वाला काम। लेकिन इसी टॉपिक की मैं आपको कल प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसी टॉपिक, यही सेम टॉपिक मैं इसकी आपको कल प्रैक्टिस करवाने के लिए 5-6 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर हम ये निकालना सीखेंगे। मतलब सारी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ ये 3 एंट्री करेंगे लास्ट में, बार 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 बार। लेकिन आप घर जाके कम से कम, नैन्सी कितनी बार, 10 टाइम्स। पिछले क्वेश्चन भी करके देख लेना एक बार, पिछले कितनी बार किए, 5 टाइम्स कर दिए। बस इसको थोड़ा ज्यादा कर लेना, ये थोड़ा ज्यादा ऐड हो गया ना, धीरे धीरे ऐड हो रहा है ना। चलो जी, कल मिलते हैं।